आप सभी को जय मसीह की। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे और आज से आपकी सभी परिस्थितियां बदलने जा रही हैं। यदि विश्वास करते हो तो कहो हाँ आमीन। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा तुम्हें दिए गए बहुत से अधिकारों और तुम्हारे शब्दों की ताकत के बारे में बताया जाएगा, जिसके बारे में तुम भूल चुके हो और जिसके द्वारा यीशु के 11 चेलों ने धरती को उलट पुलट करके रख दिया। तो हमें क्या हुआ? सब कुछ तो वही है और वचन भी वही है, लेकिन ये समस्या इतनी हावी क्यों है? जैसा कि वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु तुम्हारी ही जुबान में है, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। आज बहुत से लोग जो मसीह को जानते हैं और जो नहीं जानते, वो सभी लोगों ने अपनी जुबान को खेल बना रखा है। जैसे किसी को बुरा कहना या गलत कहना या गंदे हंसी मजाक करना, और व्यभिचार के लिए कभी कभी तो अपने आप को इसी जुबान से कितना भला कहते हैं और कभी कभी तो अपने आप को मौत के घाट उतारने की बातें करते हैं कि मैं पैदा ही क्यों हुआ, मैं मर क्यों नहीं गया। और कभी कभी कितनी बड़ाई करते हैं और कभी कभी वाद विवाद में जोश में आकर कहते हैं कि हाँ मैं बीमारी ठीक हूँ, तू जा स्वर्ग, मैं नरक ही ठीक हूँ। अरे कुछ स्वर्ग और कुछ नरक नहीं होता। अरे जो भी है यही जिंदगी है और खुलकर जियो। कल किसने देखा है जब पल का नहीं पता। तो एंजॉय करो। और कभी कभी ज़्यादा प्यार और गुस्से में कहते हैं कि तेरी बीमारी मुझे लग जाए या मेरी बीमारी तुझे लग जाए, या मेरी खुशी तुझे मिल जाए या तेरा दुख मुझे मिल जाए, या तुझे मौत आ जाए या मुझे मौत आ जाए। या मजाक मजाक में किसी की भी अच्छी या बुरी बातों पर हंसकर हाँ और नहीं में उत्तर देते हैं या सिरे लाते हैं। और अपने बच्चों को भी कहते हैं कि तू शैतान है और तेरा बेटा बहुत शैतानी करता है, मेरे पापा बहुत दारू पीते हैं या मेरे भाई बहुत नशा करते हैं और मुझे कभी काम नहीं मिलता, हमेशा हर काम में मैं फेल हो जाता हूँ, मेरी मेहनत की कमाई फंस जाती है, मैं किसी काम का नहीं, मैं कर्जे में हूँ, या अभी मेरी शादी नहीं हो सकती, सब मेरे दुश्मन हैं, मेरी सास खराब है, मेरा पति खराब है, या मेरी पत्नी और बच्चे खराब हैं, या मेरा मर जाना ही अच्छा है, या मेरे मरने के बाद ही सब कुछ ठीक होगा, मैं गरीब हूँ, मैं लाचार हूँ और कोई मेरी मदद नहीं करता, ना ही कोई खुदा मेरी कभी सुनता है, मैं पापी हूँ, सब मुझसे नफरत करते हैं। और भी बहुत सी बातें हैं जो एक मनुष्य के मुंह से रोजाना निकलती हैं, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि लोगों के गलत शब्द अपने लिए या किसी के लिए दुख और विपत्ति और नरक का दरवाजा खोल देते हैं और अपने लिए रोजाना भविष्यवाणी करते हैं और फिर उन्हें भोगते भी हैं। जैसा कि वचन कहता है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसे काम में लाना जानता वो इसका फल भोगेगा। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूँ, तू जैसा बोलेगा वैसा तेरे लिए हो जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है। मतलब हमारी हर एक परेशानी मुसीबत यीशु मसीह की है और यीशु मसीह की सामर्थ्य और ताकत और आनंद और अधिकार सब हमारा है, लेकिन हम अपने अधिकारों को भूल गए हैं जो कि यीशु और पिता ने हमें दिए हैं। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम रोते और चीखते चिल्लाते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जाती, क्योंकि हम कभी अच्छी भविष्यवाणी नहीं करते ना, हमेशा बुरी भविष्यवाणी करते हैं, इसीलिए हमें भोगना भी पड़ता है। जैसा कि वचन कहता है जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा, जैसा बोएगा वैसा तू काटेगा। और तुम्हारा शरीर यीशु के पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो इसे नाश करेगा उसे मैं नाश कर दूंगा। लेकिन फिर भी लोग अपनी बुराई करने से बाज नहीं आते। जब तो मनुष्य को नरक की सी जिंदगी काटनी पड़ती है इस धरती पर, और हर एक मोड़ पर हमारे शब्द के अनुसार मुसीबत दिखाई देती है और पूरी एड़ी से चोटी तक का जोर लगाने पर भी समस्या पहाड़ के समान खड़ी रहती है और हर काम में असफलता होती है। फिर हम बाद में रोते हैं कि परमेश्वर हमारी सुनता नहीं और अपने आप को बोलते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कभी शैतान को दोष देते हैं तो कभी परमेश्वर को। वचन कहता है कि जो शरीर दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता और जो शरीर के लिए बोता है वह विनाश की कटनी को काटता है। तो हमें अपने सभी शारीरिक अभिलाषा और हमारी बुरी संगति से हमें दूर होना होगा, क्योंकि तुम खुद तो ठोकर खा रहे हो और औरों के ठोकर का कारण बन रहे हो, जिसका दंड मत्ती 5 के अनुसार अनंत काल की मृत्यु, जो कभी ना बुझने वाली आग है। क्योंकि वचन कहता है कि हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। बस मैं इतना कहूंगा कि अपने अधिकारों को जानो और अपने पूरे जीवन से जुड़ी हुई बातों और कामों के लिए भविष्यवाणी करना और अच्छा शब्द बोलना शुरू करो और अब जो तुम्हारे पास है उसका धन्यवाद करो, शुरू करो। और जैसा भी परिस्थिति में तुम हो उस परिस्थिति के लिए सही शब्द कहना शुरू करो
और धन्यवाद करो। वचन के अनुसार परमेश्वर कहता है जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। तू संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है। मैं तुझे महामारियों और महारोगों से बचाऊंगा और मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लूंगा और अपनी आंख की पुतली के नहीं संभाले रहूंगा और तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु कोई दुख कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। और अधिकार और शब्द के द्वारा ही यीशु ने मुर्दा लाजर को भी जलाया, जिससे किसी को जिंदगी मिली और लोगों के लिए चमत्कार हुआ और परमेश्वर को महिमा मिली। और परमेश्वर के सभी लोगों ने परमेश्वर के द्वारा दिए गए सभी अधिकारों और शब्दों की ताकत को बड़े सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल में लाया गया। तो कभी भी अपने या किसी के लिए गलत शब्द को अपनी जुबान पर ना लाए, बल्कि सही शब्द का बोलना शुरू करें। आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सिवाय पवित्र आत्मा के, जो सिर्फ पवित्रताई में ही रहता है। तो परमेश्वर ने हमें स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया है और हमें अधिकारी भी बनाया है और हमें स्वर्ग और पृथ्वी पर बांधने और खोलने का अधिकार भी दिया है। और जिसके पास पवित्र आत्मा है उसे पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। और परमेश्वर ने हमें स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियां दी हैं, और जिसे हम बंद करें उसे कोई खोल नहीं सकता, और जिसे हम खोलें तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता। तो आप सभी अपनी बुराई और समस्याओं को बांधो और अधोलोक में फेंको और स्वर्ग से अपने लिए चंगाई और आशीषों और छुटकारों और स्वर्गदूतों की सेवा और परमेश्वर की ओर से अपने लिए रक्षा को मांगो और अपने गुनाहों की माफी मांगो, क्योंकि वचन कहता है कि पापों ही के कारण इंसान की भलाई नहीं होती और पाप का फल मौत है। और अपनी अगुवाई के लिए पवित्र आत्मा जरूर मांगो और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो और बुद्धि और गहरे प्रकाशन स्वर्गीय पिता से मांगो। लेकिन सब कुछ मांगने के बाद सिर्फ उसी ही की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, ये जरूर मांगना, क्योंकि परमेश्वर हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है। परमेश्वर हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि वचन कहता है कि सभी वस्तुएं तो धोखा देती हैं, वरन मनुष्य के मन भी, जिससे मनुष्य विपत्ति में पड़ता है। और वचन कहता है कि संसार से प्रेम करना परमेश्वर से बैर करना है। और मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप अपने फ़ोन को इस्तेमाल करें तो सिर्फ वचन ही के लिए करें, पाप के लिए कभी मत करना, क्योंकि शैतान हमें हमारी अभिलाषाओं में फंसाता है और हमें पाप में डालकर वचन से दूर करता है, जैसे गेम और दुनियावी बातें, वह चुटकुले, और क्योंकि हम ढूंढते कुछ और हैं और देखने कुछ और लग जाते हैं। और मनुष्य से ज़्यादा शैतान बाइबल जानता है। जब शैतान ने यीशु की परीक्षा के समय यीशु को नहीं छोड़ा, जो यीशु की शारीरिक जरूरत थी उसी में फंसाने की कोशिश की, लेकिन यीशु ने उसे मुंह तोड़ वचन से जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु उस हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। अपने आप को जांचो, क्या आप भी कभी शैतान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, या उसका परोसा हुआ खाना जो वो यीशु को रोटी के रूप में दे रहा था खाते हैं? उत्तर भी आप ही जानते हैं। यदि नहीं तो आज भी आप प्रभु की आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हैं। मतलब संसार में दो आत्माएं काम करती हैं। पहला प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा, जो हमें भलाई और सारे चाल चलन में हमें पवित्र करता है और परमेश्वर का भय दिलाता और चिताता भी है। और शैतान, दुष्ट का आत्मा, जो हमें बुराई में और हमारी अभिलाषाओं में और ज़रूरतों में फंसा देता है और वचन से अलग करता है और अपनी तरफ खींचता है। और एक बार ये सब ध्यान से सोचना कि हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही बचा सकता है, नरक से कोई दुनिया का आविष्कार नहीं। तो एक बार अपने आप से पूछ कर देखो, तुम्हें इस फोन ने क्या दिया और क्या दे सकता है? नुकसान, पाप और समय खराब करने के सिवाय कुछ भी नहीं दे सकता। ये आपकी ज़रूरत है लेकिन आपके लिए ज़रूरी नहीं। हम अपनों से छुपा सकते हैं और अपनों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं। वो हमारे मनों को जांचता है। जिसने हमें आँख, कान और मुंह दिया, क्या वो बहरा, अंधा और गूंगा है? जिसने हमारे अंत को आदि से जान लिया है। लिखा है कि हमारे हर एक काम और बात का प्रतिफल हमें देने के लिए प्रभु के पास है। इसीलिए प्रार्थना करो कि तुम किसी परीक्षा में ना पड़ो और जागते रहो। पता नहीं प्रभु कब आएगा। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबों के साथ होती रहे। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष देता रहे। आमीन।